नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके फ्यूचर प्लानिंग यानी कि आपके बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग, उनके एजुकेशन, उनकी कैसी लाइफ स्टाइल होगी और आपका कैसे बुढ़ापा कटेगा, इन चीज़ों के ऊपर कैसे आप अपनी प्लानिंग करें, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो पूरा आधारित है। तो दोस्तों, आप एसआईपी से अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और उसे स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके और लाखों का फंड आप बड़ी ही आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आज के दौर में देखें दोस्तों, तो वर्तमान समय में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी अनुपात में लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। ऐसे में लोग बड़े खर्चों से निपटने के लिए एडवांस में फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के हर माता पिता काफ़ी चिंतित रहता है। अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और उनके लिए अभी से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में हर महीने छोटे से छोटे अमाउंट से निवेश करना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे बड़े जब होंगे उस समय आपको लाखों का फंड तैयार मिलेगा। इससे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और बड़े जो आपके खर्चे हैं वो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन आप कितने अमाउंट से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा अमाउंट बोलने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये या 1000 रुपये की भी एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट इसके ऊपर जाता है तो आप उससे ज़्यादा अमाउंट का भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो कितना अमाउंट आपको निवेश करना पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप अपनी इनकम और बचत के मुताबिक हर महीने एक निश्चित रकम एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये से निवेश करना शुरू करते हैं, तो जब तक बच्चा 20 साल की उम्र का होगा उसके लिए 50 लाख रुपए का फंड आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बताएं तो लॉन्ग टर्म में अगर आप एसआईपी को यूज कर रहे हैं, उसे बेहतर तरीके से आप चला रहे हैं, तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। आमतौर पर यह होता है कि जितने ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप अपनी एसआईपी को चलाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और उतना ही ज़्यादा आपका फंड ज़्यादा बड़े अमाउंट में रिटर्न्स मिल देगा। अगर आमतौर पर देखें तो एसआईपी के अंदर 12% तक का रिटर्न्स मिलता ही है। कई बार होता है कि इससे ज़्यादा भी रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से समझने की अगर कोशिश करें कि आप अगर 5,000 रुपये का अपने बच्चे के लिए आप उसके जन्म से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब बच्चा आपका 20 साल की उम्र का होगा तो उस समय आपके पास कितना फंड रहेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर आप 20 साल तक करते हैं तो अप्रॉक्स आपके 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इन 20 सालों में। और अगर 12% के हिसाब से सिर्फ आपका रिटर्न पकड़ें, जो कि सबसे ज़्यादा लोअर साइड का रिटर्न्स होता है, तो इन 20 सालों के बीच में आपको 37,95,740 रुपये यानी कि 38 लाख रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। वहीं अगर दोनों को मिला दें, जो आपने 12 लाख रुपए मूल का जमा किया है और जो आपका इंटरेस्ट है, तो दोनों को मिला करके 50 लाख रुपए का एक मोटा रकम आपको तैयार हो जाता है। तो अगर आप देखें, यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल आप चला रहे हैं, वो भी सिर्फ 12% के रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 50 लाख रुपए का रिटर्न्स बन रहा है। जितना लंबा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसी रिटर्न्स को 20 साल की जगह पे 25 साल तक के लिए चलाते हैं और वही आपको सिर्फ मिनिमम 12% के रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको 94,88,175 रुपीज़ का फंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको अप्रॉक्स 1 CR का फंड आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप किसी दूसरी स्कीम में भी इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी के एवरेज में इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट होता है। आने वाला फ्यूचर इंडिया की ग्रोथ का है
और यहाँ पर इक्विटी हाई रिटर्न्स रेट के ऊपर होगी, तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। और ये जो कैलकुलेशन अभी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ लोअर साइड 12% का है। मोस्टली जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको 15 से 20% तक का भी रिटर्न्स मिलता है। अगर आप मेजर सेफ जोन में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको इतना फंड्स तो मिल सकता है। बाकी दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।